नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतिभा और मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आप आज सोच रहे होंगे कि आज ये प्रतिभा क्या लेकर के आई है, ढेर सारा प्याज रखा हुआ है। तो मैं आज आपको प्याज काटने के 8 तरीके बताने वाली हूं, जो फिर मैं ये भी बताऊंगी कि इस प्याज को आप किस में यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, प्याज जैसे कि आपको पता है हम सबके घरों में खाया जाता है, लेकिन हर चीज़ के लिए ना अलग-अलग तरह का प्याज होता है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 प्याज लिए हैं। इनको हमने छील लिया, छील कर पानी में डालकर धो लिया है अच्छी तरह से। और अगर आप चाहते हो कि आपकी आंखों से आंसू नहीं है तो भी इनको आप पानी में डाल दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहले हमें इसके नीचे जो गांठ होती है ना, जिससे जुड़ा हुआ रहता है, वो निकाल देनी है और उसके बाद लंबाई में हमको इसको काट लेना। आप बोलोगे लंबाई में कटा हुआ प्याज कहाँ डालेंगे? आप किसी भी सब्जी में इसको डाल सकते हो। इसके अलावा बेसिकली ना, जब भी हम चाउमीन बनाते हैं या नूडल्स बनाते हैं तो उसमें हमें लंबाई में कटा हुआ प्याज ही चाहिए होता है। इसके अलावा ना, मैं जब भी शिमला मिर्च पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ तो शिमला मिर्च को भी लंबा काटती हूँ और साथ के साथ में प्याज को भी मैं लंबा ही काटती हूँ। तो इस तरह से लंबाई में कटा हुआ जो प्याज होता है वो आप कई जगह पर बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो और ये बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट है, देखिए कि ये हमको जब रिंग्स चाहिए होते हैं, यानी जब हम पकौड़े बनाते हैं या सलाद काटते हैं तो हम चाहते हैं कि प्याज को रिंग्स में काटें। तो उसके लिए हमें नीचे से सबसे पहले चाकू की नोक से आप उसकी गांठ को निकाल दीजिए और फिर इस तरह से प्याज को गोल गोल घुमाते हुए आप प्याज काट लीजिए। लास्ट में क्या होता है ना, थोड़ा सा बचता है तो उसे आप इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर किसी भी सब्जी में डाल सकते हो, चटनी में डाल सकते हो और ये हमारा रिंग्स वाला प्याज कट के फटाफट से तैयार हो जाता है। लेकिन बस एक बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्याज को काटते हो ना तो हमेशा एक शार्प नाइफ का प्रयोग कीजिएगा, यानी तेज़ धार वाले चाकू का, तो प्याज बहुत अच्छे से कट जाता है। तो ये देखिए, अब जो हमने रिंग्स वाला गोल गोल काटा था उसको मैंने रिंग्स को अलग कर लिया है और अब मैं इसको उसी प्लेट में रख दूंगी जिस प्लेट में मैं सारी टाइप के कटे हुए प्याज को रख रही हूँ। तो ये लीजिए, अब आते हैं नेक्स्ट तरीके पर दोस्तों। अगला तरीका देखिए, ये है कि इसमें हमें इस हर प्याज को काटते समय आपको उसकी गांठ को पहले निकाल लेना है और फिर काटना है। अब जब हम चिली पनीर बनाते हैं या फिर हमें कभी प्याज के पकौड़े बनाने हैं जिसमें हमें मोटा मोटा प्याज चाहिए होता है, तो चिली पनीर के लिए ना बेसिकली हमें पनीर के स्लाइस चाहिए होते हैं। तो हमें क्या करना है, प्याज की चौड़ाई मोटाई के हिसाब से आप कर सकते हो। अगर आपका प्याज थोड़ा छोटा है तो बस उसके 4 टुकड़े करिएगा और अगर थोड़ा सा बड़ा और चौड़ाई में है तो उसे आपको 8 टुकड़े कर लेने हैं और इस तरह से उसके स्लाइसिस को आप अलग कर लीजिए। और चिली पनीर बनाने में इसी तरह के प्याज का प्रयोग किया जाता है, या फिर आप कोई और ऐसी सब्जी बना रहे हो जिसमें मोटी मोटी क्रंच आपको चाहिए तो भी आप इस तरह के प्याज का प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट है, कई बार हमारे पास चाकू इतना शार्प नहीं है या चाकू नहीं मिल रहा है तो क्या करें। तो दोस्तों, ये जो नॉर्मल सा पीलर होता है ना, ये इतना बढ़िया प्याज काटता है, इतना बारीक, इतना बस इसमें लंबाई में प्याज हम काटते हैं, इतना बढ़िया प्याज काटता है कि आप खुद देखकर दंग रह जाओगे। तो एक बार आप मेरे कहने पर पीलर से काटकर ज़रूर देखिएगा, आपको लगेगा कि अरे, सब्जी छीलने से भी ज़्यादा आसान है पीलर से प्याज काटना। पूरा प्याज है ना सेकंडों में कट के तैयार हो गया था। अब आप चाहो तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर सकते हो। नेक्स्ट है, आजकल इस तरह के चॉपर भी बाज़ार में आने लगे हैं। अगर आपके पास चॉपर है तो आपको जब एकदम बारीक प्याज चाहिए होता है, जैसे कि सब्जी में डालने के लिए, या फिर जब हम चाइनीज़ फ्राइड राइस बनाते हैं तो उसमें भी हमें एकदम बारीक प्याज चाहिए होता है, या फिर मंचूरियन जब बनाते हैं तो भी हमें बारीक प्याज चाहिए होता है। ये चॉपर बहुत अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है। आप इसको आराम से ऑनलाइन ख़रीद सकते हो या मार्केट में भी मिल जाता है। तो इससे बहुत अच्छा प्याज कट जाता है। तो मोमोज में भी आप इसी से काट सकते हो। प्याज के साथ साथ दूसरी सब्जियां भी इसमें बहुत बारीक बारीक कट जाती हैं, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। अब देखिए, कई बार हमारे पास चॉपर भी नहीं है, चाकू भी नहीं है। जनरली जब बच्चे हॉस्टल में रहते हैं या बैचलर्स होते हैं तो चाकू नहीं मिल रहा है तो क्या किया जाए। तो ग्लास तो सबके घर में होता ही है। ग्लास या कटोरी कुछ भी आप ले लीजिए, बस उसकी धार मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए।
चाहिए, ऊपर का जो सिरा है वो मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम शार्प वाला होना चाहिए। और उससे आप फिर प्याज को बहुत अच्छे से काट सकते हो। आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरह से मैंने इस प्याज को काट लिया। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना बारीक बारीक प्याज इससे कट गया है। इसी तरह से मैं आपको अभी कटोरी से भी काट कर बताऊंगी। बहुत ही अमेजिंग सा प्याज कटता है, कोई झंझट नहीं है, कोई हाथ कटने का डर नहीं है। फटाफट से कटोरी से आप चारों तरफ घुमाते जाइए और प्याज को काटते जाइए, और बाद में इसको आप एकदम से बारीक कर लीजिए कटोरी से ही। और आप फटाफट से कुछ भी बना सकते हो, भुर्जी है, सब्जी है, ऑमलेट है, कुछ भी आप बहुत आसानी से बना सकते हो। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा हमारा प्याज इसमें कट गया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरे 8 तरह का प्याज मैंने काटा है। तो आप भी इस तरह से काट सकते हो। जल्दी ही मिलते हैं नए